देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। दोस्तों, राहुल गांधी के इस ट्वीट पर बवाल मच गया है क्योंकि राहुल गांधी ने इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जेनजी। जेनजी वर्ड पर भयंकर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में यह वर्ड इन दिनों छाया हुआ है। खासकर राहुल गांधी ने जब से जेनजी वर्ड का इस्तेमाल किया है तब से और ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। देश के जाने माने जर्नलिस्ट रजत शर्मा तो ऐसा भड़के कि पूरा एपिसोड ही बना डाला, इतना बड़ा ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट से पहले इन्होंने क्या कहा था वो देखिए। राहुल के बम में कोई दम नहीं, चुनाव आयोग किसी से कम नहीं। इसी पर एक एक्स यूजर ने रिदम बनाते हुए जवाब दिया, रजत शर्मा की पत्रकारिता में कोई दम नहीं। इसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लीजिए। अब दोस्तों, जरा रजत शर्मा के इस ट्वीट को देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा था। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि नेपाल में लगी आग की लपटों में हमारे यहाँ के कुछ लोगों को कुर्सी की झलक दिखने लगी है। आज राहुल गांधी की आरजू जुबान पर आ ही गई। उन्होंने जेनजी का नाम लिख ही दिया। मतलब जेनजी का नाम लिखना मतलब ये क्या है। रजत शर्मा ने आगे लिखा कि वोट चोरी के फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल अब युवाओं को उकसाने के लिए किया जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ने प्लान्ड तरीके से कैंपेन करना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 सेंटेंस में इस कैंपेन की हवा निकाल दी, पर असल बात ना तो वोटर लिस्ट है ना ही इलेक्शन कमीशन। मकसद तो किसी तरह नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। पर यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले भूल गए कि यह बदला हुआ भारत है। हमारे लोग चाहे नए जमाने के हो या पुराने के, झूठ पर विश्वास नहीं करते और सच का सामना करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि कब कब किसकी सरकार ने कितना काम किया। उन्हें मालूम है कि किसने उनसे क्या छीना और किसने उनका क्या दिया। उसके बाद #MyTech। दोस्तों, ये बात रजत शर्मा ने कही है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि वोट चोरी पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस की कोई बात पर अगर बीजेपी ऐसे भड़कती है तो समझ आता है, लेकिन एक पत्रकार ऐसे भड़क रहे हैं, इस पर लोग सवाल कर रहे हैं। रजत शर्मा वोट चोरी को फर्जी नैरेटिव बता रहे हैं, बल्कि इसकी अभी जांच भी नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 4 सेंटेंस में इस कैंपेन की हवा निकाल दी। लोग लैंग्वेज पर उनके सवाल उठा रहे हैं कि इतना ज्यादा क्यों वो गुस्सा हो रहे हैं या बिलबिला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने क्या कहा वो देखिए। वोट चोर साहब के टुकड़ों पर पलने वाले नोएडा के कमांडो बता रहे हैं कि जेनजी कितना खतरनाक शब्द है। एक बार जाकर अपने पापा के भाषण सुन लो। ये बात उन्होंने लिखी है, कांग्रेस के नेता। दिक्कत जेनजी से नहीं, तुम सबको अपने भविष्य की है। जब सरकार बदलेगी सारे चोर पकड़े जाएंगे। दोस्तों, ये बात कांग्रेस नेता ने कही। साथ ही इन्होंने इंडिया टुडे का वो आर्टिकल भी डाल दिया जिसमें पीएम मोदी ने खुद जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, आप जरा इस ट्वीट को देखिए। बिना जांच हुए वोट चोरी के मुद्दे को फर्जी नैरेटिव बता रहे हैं। रजत शर्मा इस समय अपने पूरे करियर में चाटुकारिता के चरम पर हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। इस बार उन्होंने कर्नाटक के आलंद सीट पर बताया कि कैसे वोट काटे गए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि लगभग 6000 से ज्यादा एक सीट पर वोट काटे गए और साथ ही उन्होंने इसका बताया कि मोबाइल नंबर भी दिखाया कि मोबाइल नंबर के जरिए OTP कैसे आता है और वोट डिलीट करने का मतलब वोटर का वोट जो है वो डिलीट करने के लिए, वोटर का नाम डिलीट करने के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन डाला जाता है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 4 बजे सुबह में वोटर लिस्ट से वोटर का नाम डिलीट करने का जो है वो एप्लीकेशन को 4 बजे सुबह में भी सबमिट किया है किसी ने। मतलब इस तरह की चीजें उन्होंने दिखाई है। दोस्तों, इस मामले को लेकर के फिलहाल काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। एक और वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह एक रैली को एड्रेस कर रहे हैं। इसी दौरान वो कुछ कहते हैं और पीछे से आवाज आती है वोट चोरी। वो जरा वीडियो आप देखिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए,
गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।